स्वात्विक स्वात्विक डिटी आपको बनाए तो आपको मजा नहीं आएगा। ये जैसे मान लीजिए आपका तमस नेचर है, तो तमस जी। नेचर में अब हम आपसे कहें कि आप राजसिक या सात्विक देवी देवताओं या पूजा विधि या खाने पीने का तरीका अपनाओ, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगी? नहीं होंगी। तो नहीं। जिसकी जैसी मूलभूत प्रकृति होती है, अब ठीक है, मजबूरी में तुम शेर के बच्चे को गाजर मूली खिला के पाल दो, एक अलग बात है लेकिन उसका तो मूलभूत, तो उसको जो है कहीं ना कहीं ब्लड चाहिए ना, मीट चाहिए ना, फ्लैश चाहिए ना। वो अलग बात है कि नहीं मिला तो मजबूरी में आदमी मतलब, लेकिन उसकी असली वो खुल के वो कैसे लाइफ में डेवलप करेगा जब उसको उसके जैसा मूलभूत ढांचा जिस चीज के लिए वो बना है उसको वो चीज मिले। तो तुला राशि अगर वायु तत्व के लिए बनी है तो जितना, अच्छा वायु तत्व का मतलब सिर्फ हवा से ना समझो बिटिया। वायु तत्व जो है वो ये एयर तो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है तुला की। अब जैसे एयर से, जब हमने तुम्हें क्या बोला विजडम लाइब्रेरी में जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें पड़ेगा एयर का मतलब जो है इंटेलेक्चुअलिज्म भी है, ज्ञान प्राप्त करना भी। ये 3 7 11 एरी साइन के अलावा अलावा इनको क्या बोलते हैं, काम त्रिकोण, यानी डिजायर्स के त्रिकोण है। और जब डिजायर्स होती है तो डिजायर्स के लिए आप प्रयास करते हो। देखो सुनो होगा तुम लोगों ने कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन। तो यानी कि जब तुम्हारी डिजायर होगी तो तुम इन्वेंशन करोगे, तो तुम ज्ञान लोगे, पढ़ो लिखाई करोगे और ज्यादा इंटेलेक्ट। तो 3 7 11 जो है वो इंटेलेक्चुअलिज्म की भी राशियां हैं, ठीक है। तो जी इसको जी। कई लेवल पे, इस वायु को कई लेवल पे समझने का प्रयास करो। चलत मरुत 49 प्रकार की वायु होती है, सुना है कभी तुमने ये? चलत हम्म। मरुत 49, मरुत माने वायु नहीं, तो मरुत जो है 49 तरह की होती है। तो 49 तरह की वायु पढ़ लो एक दिन, तो तुमको पता चलेगा कि 49 तरह का नेचर होता है तुला वालों का। तुम देखो तुम्हारा उसमें से कौन मैच करता है। तो वायु जैसे अग्नि एक तरह की नहीं होती है, दवनल भी होती है, जठर भी होती है, तो अग्नि के भी बहुत रूप है, उसी तरह वायु भी 49 तरह की है, ठीक है। तो अब 49 तरह की वायु पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ज्योतिष पढ़ने से पहले वेद पुराण का थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए हर इंसान को, तब ज्योतिष में आना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस तुम्हें करा देंगे, दैट इज नॉट द इशू। तो अनुरुद्ध अनुरुद्धि ऋषभ। ऋषभ। हाँ जी हाँ, सर। तो अभी अपने पास ठीक है, अरुण भाई अरुण जी भी आ गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का हम इसी प्रकार हम लोग, अभी हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजी का एकदम बेसिक पायदान से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ, भले 6 महीने लगे साल भर लगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी गूढ़ चीजों को डिकोड करेंगे। तो अभी हमारा जो चल रहा है वो है राशि भेद और ग्रह भेद अध्याय, ठीक है। राशि भेद अध्याय और ग्रह भेद अध्याय, मतलब ग्रह के कितने तरह के भेद हैं, राशियों के कितने तरह के भेद हैं। और भेद को जो जानता है वही ज्योतिष होता है, क्योंकि ज्योतिष कहाँ से आती है? 8th हाउस, जो कि अपने आप में भेद का हाउस है, गुप्त हाउस है। तो भेद कहते हैं किसी का भेद जान लो, किसी की गुप्त बात, छुपी बात जान लो। तो राशि भेद अध्याय मतलब राशि की जो छुपी बातें हैं वो हम लोग, महीन महीन बातें, और उससे को कैसे प्रिडिक्शन लगाना ये सीखेंगे। उसी प्रकार ग्रह तो आप सब समझते हो इतने सालों से ग्रह, लेकिन ग्रह को जिस नजरिए से हम आपको समझाना चाहते हैं उस नजरिए से ग्रह के भेदों को समझिए, उसके राज राज को समझिए, ठीक है, उसकी हिडन मिस्ट्री को समझिए। तो आज हम बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक जब तुम इनको अच्छे से साध लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र बनते हैं प्रिडिक्शन के टाइम में, ठीक है। तो अब हम आज जो है अपना टॉपिक, आज एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, ग्रहों के कलर्स, कि ग्रह जो है, कौन सा ग्रह किस कलर का है। देखो एक चीज तुम लोग समझ लो, तुम लोगों को एक चीज समझा देते हैं जिससे कि तुम लोग की जिंदगी में कई कई, क्योंकि तुम लोग क्या है ना पहले से बहुत पढ़ के आए हो, तुम लोग जो पहले से बहुत पढ़ के आए तो उसके चक्कर में हमें थोड़ा सा चीजों को जो है एक सेकंड रुको, ठीक है। पहले सबसे बीच बीच में जो ज्ञान की बातें देते हैं वो भी नोट करते जाओ, ठीक है तो ये तुम लोग बहुत कमाएंगे। देर आर नियर अबाउट, अलग अलग मतांतर से वो एक आध बढ़ भी जाते हैं, लेकिन मोटा माटी जो है देर आर 18 स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन एस्ट्रोलॉजी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी की 18 यूनिवर्सिटीज हैं, और उन 18 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हैं जिन्होंने ज्योतिष में बहुत काम किया, और बहुत सारे उसमें से कई वाइस चांसलरों की थीसेस और किताबें गायब भी हो गई समय के साथ, मिली नहीं हम लोगों को, ठीक है। मुस्लिम इंग्लिश इन्वेजन से और कुछ और चीज, और फिर गायब क्यों हो गई? वो ईश्वर गायब करा देता है, क्योंकि कलयुग में ईश्वर तुम्हें सब कुछ देना भी नहीं चाहता है। क्योंकि कलयुग में जानता है ना, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर माया, एक दूसरे को खींचना है, दूसरे को खराब मतलब किसी स्वार्थी हो गया ना कलयुग में आदमी, तो वो
उतनी ही विद्या तुम्हें देता है जितनी कलयुग में तुम्हारे जीने के लिए पर्याप्त हो। तो कई सारे 18 स्कूल में के जो वाइस चांसलर थे जिन्होंने लिखी ज्योतिष के बारे में ग्रंथ, उन्होंने वो सारे धीरे धीरे उतने ही तुमको मिले। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी इवन तुम्हें उतना ही मिला जितना तुम्हें कलयुग में जरूरत थी। बृहद पराशर होरा शास्त्र एक बहुत बृहद ग्रंथ था, लेकिन जो राजा की लाइब्रेरी से जो आखिरी पांडुलिपि मिली उसमें भी जो पन्ने जो अध्याय जितने कलयुग में जरूरत है उतने ही मिले, पूरे नहीं मिले। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों? तो ये एक जीवन हमारे वैदिक सिद्धांत का एक फार्मूला है कि जिस जिस युग में जिसको जितने की जरूरत है उतना ही दिया जाता है। हाँ, तुम में से कोई बहुत अच्छी आत्मा हो, वो उतने से ही सब कुछ निकाल सकता है। ये तो इसलिए कोई होता नहीं है, इसलिए कोई निकाल पाता नहीं है। ठीक है? तो कलयुग में जितनी जरूरत है उतना ही तुमको मिल जाएगा। तो इसकी चिंता मत करना कि वो किताब नहीं मिली वो तुमने। तो हम कह रहे थे 18 प्रवर्तक, देयर आर 18 स्कूल ऑफ थॉट इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये 18 स्कूल ऑफ थॉट जो है, देखो यहाँ से देख, ध्यान से पढ़ो। दिख रहा है? कोई जना पढ़ सकता है तो पढ़ दे भाई। सूर सबसे पहले प्रवर्तक जो थे ज्योतिष के, वाइस चांसलर थे, वो सूर थे, जिन्होंने एक सूर सिद्धांत दिया। सूर सिद्धांत में गणित के, हाँ, और जो है फलित के, यानी कि सबसे पहले ज्योतिष जो है सूर को प्राप्त हुआ। सूर से, अब सूर को हो सकता है ब्रह्मा से प्राप्त हुआ, तो उनकी उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले जिन्होंने काम किया ज्योतिष में वो थे सूर। अब ये सूर जरूरी नहीं कि वो वाले सूर्य जो चमक रहे हैं, हो सकता है ये कोई सूर नाम के ऋषि भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि वो सूर्य जो चमक रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम यही मानते हैं जो सूर्य चमक रहे हैं वो अपने आप में, उनको उनको तो हर तरह का ज्ञान था। तो सूर्य पहले प्रवर्तक थे ज्योतिष के, फिर उसके बाद आए अगले प्रवर्तक थे वो सर आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिएगा। हाँ अभी जी, ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ। तो दूसरे दूसरे प्रवर्तक थे पितामह। पितामह भी एक अपने आप में, पितामह का सिद्धांत है। ठीक है? पंचांग बनता है उससे। तीसरे थे व्यास, फिर वशिष्ठ, फिर अत्रि, फिर पराशर, फिर कश्यप, फिर नारद, फिर गर्ग, फिर मरीच, फिर अंगरीश। ठीक है? फिर लोमश, फिर पौलश, फिर च्यवन, फिर यवन, फिर भृगु, फिर शौनक। ये 18 प्रवर्तक। और कहीं कहीं पे एक आध नाम पौलिश का ही नाम जो है कहीं कहीं पुलस्त कर देते हैं मतांतर से, तो 19 भी हो जाते हैं, कहीं 18 हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे मान लिया कि पॉलिसी पुलस्त थे, पुलस्त का भी सिद्धांत है। तो इसमें से कई तो गायब हुए, जैसे कि मान लो बहुत खोजने के बाद, जैसे मान लो वशिष्ठ संहिता मिली, वशिष्ठ संहिता मिली, नारद संहिता मिली, कुछ मिलती हैं कुछ हमको नहीं भी मिलती हैं। और ये भी पता नहीं ओरिजिनल वही है या नहीं है, इसका भी बड़ा अंतर होता है, बड़ा दिक्कत होती है ढूंढने में। तो तुम लोग ये समझो कि जब 18 प्रवर्तक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो लगभग 95% चीजें तो सबने कॉमन लिखी हैं, कॉमन एक्सेप्ट की हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मतांतर से युगों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है? तो इसकी चिंता मत करना। जैसे अगर हम कोई तुम्हें चीज बताएं तो तुम्हें लगे अरे हमने तो वो ऐसे पढ़ा, तो टेंशन ना लेना। अलग अलग स्कूल और में थोड़ा बहुत मतांतर चलता रहता है। ठीक है? तो एकदम, लेकिन जो ऑथेंटिक ऋषि हैं क्लासिक से, उनके सारे चीजों को पढ़ो। तो सबसे पहले आज हम चलते हैं ग्रहों के रंग। और ग्रहों के रंग को तुम लोगों को लगभग सबको पता है कि उसका फायदा जो है प्रिडिक्शन में, और उसके रंग को जान के उसको प्रिडिक्शन में कैसे लगाना है, इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं सूर्य जो है वो लाल वर्ण का है। अब इसमें हल्का ऑरेंजिश भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है दिन भर में कलर 2 3 बार बदलता भी है। जब सुबह उठता है तो वो हल्का सा मतलब एक स्मूथिंग टाइप का ऑरेंज होता है, जब एकदम लाल भट्टी हो जाता है 12 1 बजे गर्मियों में, तो वो एकदम चटक भी हो जाता है। बट हल्के लाल वर्ण का सूर्य है। ठीक है? लाल वर्ण का सूर्य कहा गया है। राइट? अब देखो तुम्हें इसका एग्जाम, अब मान लो कि सूर्य तुम्हें पता चल गया लाल रंग का है, तो इसका जो है तुम्हें अच्छा एक बात बताओ। लाल रंग जैसे खतरे का भी निशान होता है, तो अगर प्रॉपर तरीके से एनर्जी को आप प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना, विद पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? तो सूर्य जो है, क्योंकि हमारे जीवन का भी कारक है, हमको जीवन भी प्रदान करता है, लेकिन अगर सूर्य खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं आदमी जो है उद्दंड हो जाएगा। हाँ, प्रजा का पालक नहीं करेगा, अपना पर्सनल, यानी कि देयर इज अ, देखो देयर इज अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन सेल्फ स्ट्रीम एंड ईगो। अच्छा सूर्य सेल्फ स्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट देगा, खराब सूर्य सेल्फ स्टीम और सेल्फ ईगो से ऊपर उठ जाएगा, ईगो में आ जाएगा आदमी। ठीक है? तो सूर्य जो है, खैर अभी लाल कलर पे आ रहा है। अब जैसे मान लो किसी को सूर्य की को पावर बढ़ानी है, तुम लोग सब प्रिडिक्शन भी तो सीखो साथ में। अब मान लो कोई गरीब आदमी आ जाए, वो कहे भाई हम माणिक नहीं पहन सकते हैं। ठीक है भाई, माणिक मान लो सूर का पत्थर है, तो माणिक पहनने से सभी को पता है सूर बढ़िया होता है। अब कोई मान लो माणिक जो है नहीं पहन सकता है, तो बताओ फिर तुम उसको क्या रिकमेंड करोगे?
कलर के हिसाब से कौन सी कलर थेरेपी दो कि जो है वो जो है सूर बढ़िया हो जाए। और यहीं से तुम लोगों को हम एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू करेंगे प्रिडिक्टिव, क्योंकि सारा मजा प्रिडिक्शन, जितने बढ़िया प्रिडिक्शन और तुम जितनी बढ़िया रेमेडी दे लो लॉजिक के साथ, उतने बढ़िया तुम एस्ट्रोलॉजर हो। तो अब हम जो है, सिंपल सी बात है, अब हमने आपको एक आपकी तरफ एक चीज, दीप को हम अनम्यूट करना चाहेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि अगर कोई गरीब आदमी आ जाए जो माड़िक नहीं खरीद सकता है, तो उसको सूर की लाल रंग से कैसी रेमेडी, क्या रेमेडी तुम दे सकते हो? बताओ भाई दीप। आई डोंट नो वेदर ही इज मेल और फीमेल, बट दीप है तो दीप लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। दीप जी आप हैं या किसी और को मैं अनम्यूट करूं? वो नहीं, कोई बात नहीं। हेलो। हाँ दीप जी आप भी हैं? हेलो। हेलो। हाँ दीप जी आप बोल रहे हैं? हाँ हेलो तो अभी आप, हाँ, हाँ थोड़ा ट्रैवल में हूँ, रास्ते में हूँ, आवाज नहीं आ कोई रही बात नहीं, मुझे। हम किसी और को अनम्यूट कर लेंगे, आपसे किसी और दिन बात करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। तो अब हम जो है क्या करते हैं, फिर खुशी को कर देते हैं, खुशी पारिक जी को। खुशी पारिक जी आप अनम्यूट होइए और हमको सबको अपनी तरफ से सबको लाल रंग से सूर की रेमेडी बताइए। और रेमेडी लॉजिक के साथ होनी चाहिए। हम उससे हम ये भी जज कर लेंगे कि आप लोगों में किस लेवल पे कैसे कैसे पढ़ाना। बताइए भाई खुशी जी। सर, लाल रंग के अकॉर्डिंग सर, जैसे ना सूरज को जो जल चढ़ाते हैं अपन, उसमें रोली डाल के चढ़ा सकते हैं। लाल फूल डाल के चढ़ा सकते हैं, रोली हाँ, डाल लाल फूल के। डाल के। और बताइए। और गाय को गुड़। गुड़? तो तुम इस बात पे मीठा। कितना श्योर हो कि गुड़ जो है सूर की वस्तु है? सूर की गुड़ जैसे वस्तु हो मीठा सकता है, गुड़ तो मंगल की वस्तु हम्म, भी हो सकती है। सॉरी सॉरी सॉरी, गेहूं 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 दाल से कर सकते हैं अपन। अच्छा अब तुम बहुत ध्यान सुनो, ये बताओ आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार। गुरुवार है। हमने किस कलर के कपड़े पहने हैं? येलो। तो हाँ, सबसे लाल अच्छा कलर के क्या कपड़े है? भी पहन सकते बस हैं। अगर रविवार होता तो हम लाली पहनते हैं। तुमने ऐसा कहता है, हाँ। देख लो कल अब शुक्रवार है तो शुक्रवार को शुक्रवार के कलर के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। कल अगर परसों पढ़ाया होगा तो ऑरेंज पहना होगा हमने, ठीक है। तो तुम देखो सिंपल रेमेडी क्या है कि अगर मान लो आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप अब जैसे मान लो हम माथे पे लाल और पीला तिलक लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गुरु और मंगल को स्थान दे रहे हैं अपनी आज्ञा चक्र पे, अपने फर्स्ट हाउस में पहुंचा रहे हैं। मंगल जो है हमको ऊर्जा देता है, गुरु हमको ज्ञान देता है, उसको हमने माथे पे लगाया तो हमने फर्स्ट हाउस में पहुंचाया, लग्न में पहुंचाया, स्थापित कर दिया हमने गुरु को और मंगल को, ठीक है। राइट, इससे लाल सूर भी है, मंगल हटा दो सूर, तो हम गुरु और सूर को कहाँ स्थापित कर रहे हैं? सूर हमको नेम फेम प्रेस्टीज तुम लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी दे रहा है और गुरु हमको ज्ञान दे रहा है। सूर प्रकाश का कारक है ना, तो हम लोगों की आंखों में लाइमलाइट में आएंगे ना। जब हम फर्स्ट हाउस में सूर होगा तो इसका मतलब हमारी फिजिकल अपीयरेंस जो है तुम लोगों के बीच में एज अ सूर, ऐसा मतलब एक ऐसा एज अ सेलिब्रिटी, एज अ पर्सनैलिटी तुम लोगों के बीच में हमारा परसेप्शन बनेगा ना। इसलिए ये सूर है लाल। पीला क्यों है? क्योंकि हम ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान भी हमें चाहिए लग्न में, तो इसलिए हम पीला भी लगाते हैं, दोनों मिक्स करके लगाते हैं। एनीवे अब जैसे एक सिंपल रेमेडी, हम तुमको एक रामबाण रेमेडी बता दे रहे हैं सूर्य को ठीक करने की। एक कांच की लाल रंग की बोतल ले आओ, प्लास्टिक की ना लेना, लाल रंग की कांच की बोतल लेना, और कांच की बोतल में पानी भर लो और 15 मिनट उसको धूप में रख दो, ठीक। 15 मिनट धूप में रख दो, आधा घंटा रख दो, और उसके बाद पियो पानी, सूर ठीक हो जाएगा। अब इस थोड़ा तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम इसमें थोड़ा दिमाग लगा लोगे। जैसे जैसे हम ग्रहों की कलर बताते जाएंगे, वैसे वैसे वो ग्रह ठीक करना उस कलर की बोतल ले लो। जैसे मान लो बुध ठीक करना है तो हरी कांच की बोतल में पानी भर लो, गुरु ठीक करना है पीली कांच की बोतल में पानी भर लो, शनि ठीक करना है काली कांच की बोतल में पानी भर लो, सूर्य की रोशनी में रख दो 15-20 मिनट, उसके बाद वो पानी पियो, ठीक। उसी तो कपड़े से आप ठीक कर सकते हो। और भी 50 रेमेडी हैं वो कलर के हिसाब से कैसे, देखो यहाँ पे कलर का महत्व कोई ऋषि ने तो सिर्फ कलर कह के छोड़ दिया। अब इस कलर को तुम यूज कैसे कैसे कर सकते हो, इस पर सारा खेल है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे तुम्हारा सूर बहुत वीक है, और सूर मान लो 10th हाउस में बैठा है, और 10th हाउस मान लो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, कार है, तो तुम क्या करो, अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ से तुम काम करते हो, जहाँ पे तुम नौकरी करते हो, उसको सूर के रंग से पेंट करवा लो, हल्का ऑरेंजिश, ठीक है। मतलब सूर की आभा को बढ़ा लो उस एरिया में, उस जगह पे, ठीक है। काम हो जाएगा तुम्हारा। उसके लिए फिर तुमको 10-20-50 हजार 1 लाख का माड़ी खरीदने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। तो सूर के रंग के, और धीरे धीरे तुम लोग, जैसे मैंने 3-4 हिंट दे दी, अब इस पे अपना दिमाग लगाओ और ढूंढो क्या क्या, कलर्स हैं सर, वो कैसे कैसे। सर हाँ फ्रूट भी खा सकते हैं। क्या? रेड फ्रूट्स भी खा सकते हैं, एप्पल, हाँ रेड फ्रूट स्ट्रॉबेरी। देखो,
एप्पल बिटिया, एप्पल जब खाओगी तो ऊपर से तो एप्पल रेड होता है, अंदर उसके रस और गूदा होता है, वो शुक्र भी हो जाएगा। ठीक है, खैर वो धीरे अच्छा। धीरे हम तुमको सिखा देंगे कि कौन सी चीज से कैसे तुमको तत्व जोड़ने हैं। बट ठीक है, लाल लाल, अभी जब आगे हम तुमको पढ़ाएंगे तो लाल रंग के कौन कौन से फल, कौन कौन से बेरी, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो सब सिखा देंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ एक मोटा मोटा तुम्हें परिचय करा रहे हैं। आगे जब हम सूर्य डिटेल में पढ़ाएंगे, 3 दिन पढ़ाएंगे सूर्य तुम्हें, तो 3 दिन में सूर्य से हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं, रिश्ते, हाँ, लकड़ी, बॉडी के पार्ट्स, फल, सब्जी, ठीक है, वो सब बताएंगे। तो तुम्हें और आइडिया लग जाएगा कि कौन सी सब्जी जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। राइट, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम सिर्फ मोटा मोटा ये समझो कि कलर से भी, थेरेपी से भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो कोई गरीब आई जाए एस्ट्रोलॉजी करना है तुम्हें, तब क्या करोगी? सबको तो नहीं रिकमेंड करती फिरोगी ना, तो कुछ थोड़ा मानवता भी रखो कि जहाँ अगर किसी का काम तुम 2 रुपए में कर सकते हो तो क्या उसको 2 लाख बताओ। ठीक है, तो इससे तुम्हारा ज्योतिष और बढ़ेगा, क्योंकि ज्योतिष जो है निर्विकार रूप से सेवा भाव से करो या पढ़ाओ, बहुत फलित होता है। ये हमारा ऐसा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो तुम में से कोई बताएगा कि भैया आप चंद्रमा का कलर, फिर हमने कहा 18 प्रवर्तक हैं, छोटा बहुत नॉर्मली कहीं कहीं आप लोगों ने, किसी ने सिल्वर पढ़ा होगा, किसी ने व्हाइट पढ़ा होगा, किसी ने दूध जैसा पढ़ा होगा, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन अलग अलग क्लासिक में 19-20 वो चीज लगभग वही आती है। तो चंद्रमा का कलर जो होता है वो श्वेत वर्ण है। श्वेत का मतलब सफेद वर्ण का। ठीक है, चंद्रमा जो है वो श्वेत वर्ण का है। ठीक है, सिल्वर उसकी मेटल है, तो सिल्वर कलर से उसका कोई खास विशेष लेना देना नहीं है। ठीक है, चंद्रमा सफेद ही है। ठीक है, तो चंद्रमा जो भी सफेद चीजें हैं वो सब चंद्रमा है। ठीक है, सफेद, वो माँ कैसे, वो सब बाद में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कलर की, आज हम सिर्फ कलर की चर्चा कर रहे हैं। तो दूध क्योंकि सफेद होता है, जल भी चंद्रमा का आ गया है, तो जल कलरलेस होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि जल को भी हम लोग कभी कभी सफेद मान सकते हैं, कि जैसे दूध सागर से गिरता है, जैसे पहाड़ से कैसे गिरता है, जैसे गोवा में एक जगह जहाँ से गिरता है तो दूध जैसा लगता है, तो उसमें कहीं 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स से होता होगा, लेकिन जल चंद्रमा कैसे है, वो एक अलग रेफरेंस होगा, लेकिन चंद्रमा का कलर सफेद है। ठीक है, तो चांदनी सफेद दिखता है चांद हमारा। इन सब चीजों को अब सफेद, तो यानी सोमवार को सफेद चीज आप पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। ठीक है, सफेदी की चीजों का, जैसे मोती का भी कारक है, दूध का भी कारक है, तो सफेद चीजों से मिलता जुलता व्यापार आप मतलब, तो चंद्रमा का कलर जो है सफेद है। खोए का लड्डू, दूध का लड्डू, दूध, दूध से खोया बना खोए का लड्डू, अब जैसे ये सब रेमेडी में काम आता है। ठीक है, नहीं कुछ हो तो वाइट वाइट कपड़े अगर आपका, अब जैसे मान लो आपको अपने चंद्रमा आपका वीक है, आपको लगता है, डर लगता है, हाइड्रोफोबिया लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, कोई हमको भीड़ भीड़ हमारी तरफ देख रहा है, कोई हमें स्टॉक कर रहा है, हमें नींद नहीं आती है, हमारी चिंता बहुत बड़ी हुई है, यानी कि चंद्रमा वीक है। तो चंद्रमा की पावर को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो अब कलर की बात है, इसी तरह ग्रहों के देवता भी होते हैं, तो देवता से भी रेमेडी निकलेगी, कलर से भी रेमेडी निकलेगी, कपड़ों से भी रेमेडी निकलेगी, उसके फलों से भी रेमेडी निकलेगी, उसके पेड़ों से भी, चंद्रमा चंद्रमा के पेड़ से पढ़ाएंगे तो उससे भी रेमेडी नहीं, तो चंद्रमा की 50 चीजें जब आपको पढ़ा देंगे सूर्य की, तो आप रेमेडी एक्सपर्ट हो जाओगे। वैसे तो रेमेडी ज्यादा करनी नहीं चाहिए, किसी को जल्दी बतानी भी नहीं चाहिए, बट लेकिन आपको एक आइडिया मिलता जाएगा कि खेल हो कैसे रहा है ज्योतिष में। राइट, तो चंद्रमा जो है वाइट इन कलर। तो अब देखो, जैसे जितने भी पेड़ जो हैं जिनको तोड़ने पे दूध निकलता है, कई पेड़ तोड़ो, पत्ती तोड़ो या डंठल तोड़ो तो दूध नहीं टपकने लगता है, वो सब चंद्रमा होते हैं। उसमें से कुछ चंद्रमा के साथ सूर भी होते हैं, जैसे अकौता तोड़ दो, अकौता समझते हो, मदार, मदार का पत्ता तोड़ो तो दूध निकलता है, लेकिन वो तो सूर का पेड़ है। तो ये हम तुम्हें आगे भेद समझा देंगे, लेकिन मोटा माटा एक लॉजिक समझ लो कि जिन पेड़ों से दूध निकलता है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये अभी जब जब ग्रहों के वृक्ष पढ़ाएंगे तो उसमें और मजा आएगा तुम्हें, अभी तो हम सिर्फ कलर की बात कर रहे हैं। तो व्हाइट कलर से रेमेडी तुमको करनी है। तो अब सफेद कलर की अगर कोई कांच की बोतल में भी तुम अगर पानी रख के पियोगे तो भी तुम्हें फायदा होगा, या ट्रांसपेरेंट में पियोगे तो भी चंद्रमा ठीक, हेलो। ट्रांसपेरेंट। सब सब सॉरी। लोग, हाँ बोलिए, कुछ बोलना, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, ऋषभ, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, तो आप हमें लगता है कोई बीच में, अच्छा सुनिए, आप लोग जो लोग भी हैं जिसको भी कुछ बोलना हो, या तो नीचे मैसेज टाइप कर दो या हैंड रेस किया करो। ठीक है, यहाँ पे एक हैंड रेस का ऑप्शन होता होगा, देख लेना तुम लोग, ढूंढ लेना। अगर किसी को जैसे कुछ बोलना है ना, कुछ अगर पूछना है या बोलना है, तो यहाँ पर आप अपने अपने सामने हैंड रेस करना, या यहाँ पे जो चैट है ना तो उसमें मैसेज लिख के भेजना। तो और तब तक के लिए सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिर हमारा थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाता है पढ़ाते समय। जैसे मान लो कोई अच्छा सा पॉइंट निकल के आने वाला माइंड में, तो अब क्या हुआ, जैसे बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया तो हम भूल गए हम क्या पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो इससे आप लोगों का ही नुकसान होता है। ठीक है, तो आप लोग हैंड रेस करो,
या नीचे मैसेज टाइप करो। अगर कुछ मान लो हम फ्लो में पढ़ाते हैं तो कभी कभी मुंह से कुछ गलत भी निकल सकता है, या कुछ नहीं ध्यान दिया, कोई कुछ कहना कुछ चाह रहे हैं मुंह से कुछ, तो वो अगर ऐसा कुछ समझ में आता है तो नीचे लिख दो। कोई उसमें टीचिंग में कंटिन्यूअस फ्लो में कभी कभी हो जाता है, जैसे कोई राशि कर ले, कंटिन्यूस पढ़ा रहे, नाम कुछ और निकल गया, वो नहीं ध्यान दे पाता। तो अगर ऐसा कुछ हो तो जरूर नीचे मैसेज टाइप करो। अदरवाइज कोशिश करो सुनो पहले ज्यादा। आखिरी में हम क्वेश्चन आंसर का टाइम सबको देते हैं, तो उसमें जो मर्जी है वो पूछो, ठीक है। तो श्वेत वर्ण नोट करो, चंद्रमा इज श्वेत वर्ण। नायल भैया क्या कह रहे हो? पिरजी अखा प्लांट सूर, हम समझ नहीं पाए हमने क्या लिखा है। प्रभु जी, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि आग का जो प्लांट है वो सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है ना, जब हवन आहुतियों में। वो तो मैंने बोला ही, अकौता। अकौता मतलब मदार। आक आक मरने ही मदार होता है भाई, उसमें दूध भी निकलता है। और उसमें लेकिन वो रिप्रेजेंट सूर्य करता है। तुमने कहा जब पेड़ पढ़ाएंगे तो उसमें उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे भाई। देखो सूर्य और चंद्र अलग अलग नहीं है, तुम लोग को ये भी पहले फंडामेंटल समझना चाहिए। सारे ग्रहों ने दो दो राशि ले ली, सूर्य चंद्र ने दो दो राशि क्यों नहीं ली? तो चार ही पांच है और पांच ही चार है, तो वो कभी किसी दिन हायर फिलोसफी में तुम्हें समझा दें, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लो मेरे भाई नायल भैया। वो समझो, तुम तो सबसे मेरे पुराने स्टूडेंट हो। चार और पांच अलग नहीं है, वो सूर्य चंद्र एक ही एम्बॉडीमेंट है, ठीक है। राजा रानी या शिव सावित्री या प्रकृति और पुरुष। तुम तो सबसे ओल्ड स्टूडेंट हो मेरे भाई। तुमको तो समझनी चाहिए सारी बातें। ये लोग पूछे तो मजा आया हमें कि हाँ चलो इन लोगों ने पूछा। तुमसे क्वेश्चन आएगा तो हमें लगता है नहीं है, इसका मतलब अभी माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तुम लोग अभी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, चंद्रमा श्वेत वर्ण का है, ठीक है। तो श्वेत वर्ण में जैसे कपास, सूती कपड़े, ये सब चंद्रमा की वस्तुओं में आ जाता है। चंद्रमा सफेद चीज से आप चंद्रमा का इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लो चंद्रमा बहुत खराब हो तो सोमवार को माता को दूध से खोए से बनी हुई मिठाई खिलाइए, चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है। सफेद कपड़े सोमवार को पहनिए, सफेद चंदन का टीका लगाइए, ठीक है। सफेद चंदन, लाल चंदन तो मंगल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सफेद चंदन से भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, ठीक है। या चंदन पे आप अपना थोड़ा सा चावल चिपका सकते हैं, पुराना चावल भी चंद्रमा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप अपना छोटी छोटी रेमेडीज अपने लिए बनाइए, लोगों के लिए बनाइए, लोगों का भला करिए। लेकिन मैं तुम लोगों को आज एक बात बता दूं, रेमेडी किसी को भी तभी फायदा करती है जब उस रेमेडी के रिश्ते की वो आदमी इज्जत करता है। जैसे मान लो तुम जो है 10 किलो का नीलम पहन लो, और तुम सोचो अब तो शनि कुछ हमारा टेढ़ा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 किलो का नीलम धारण किया है। ऐसा नहीं है। अगर तुमने गरीबों की हाय ली है, गरीबों को टाइम पे पैसा नहीं दिया है, गरीबों का शोषण किया है, गरीबों को परेशान किया है, तुम 10 क्या तुम 100 किलो का नीलम पहन लो, शनि तुम्हारा कभी ठीक नहीं हो सकता। अब तुमने जो है अपनी माँ की कभी इज्जत करी नहीं, माँ तुमको, तुम हफ्ते में एक बार भी बाहर रहते हो, एक बार भी उसको फोन करके हाल चाल पूछते नहीं हो, कभी साल में, मतलब माँ का जो एक आइडियल रिश्ता होना चाहिए वो तुम्हारा लैकिंग है। तो अब तुम चाहे बसरा का मोती पहन लो, चाहे मोती खान में बैठ जाओ, चाहे जितना पानी के नल लगवा दो, होना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ग्रहों के रिश्तों को समझना चाहिए। अब शुक्र जो है तुम्हारा खराब है, मान लो तुम अपनी पत्नी से कभी हालचाल लेते नहीं हो, उसके पास कभी बैठ के वो क्या चाहती है कभी तुमने पूछा ही नहीं, तुमने जो बता दिया वही आर्डर है, ना खाता ना बही, जो हम कही वही सही है, ये वाली तुम्हारी फिलॉसफी है। तो तुम फिर पत्नी, तुमकी जब पत्नी के तुमने दिल की बात कभी जानी नहीं, अकेले में पत्नी रो रही है, दुखी है, तुम अपनी मस्ती में मस्त हो, अब तुम चाहे 10 करोड़ का हीरा पहन लो चाहे 50 करोड़ का हीरा पहन लो, तुम्हारा शुक्र कभी ना ठीक हुई है। क्योंकि शुक्र को ठीक करने की सबसे पहली बुनियाद क्या है कि शुक्र का जो रिश्ता है, यानी कि पत्नी, यानी कि अब तुम हर फीमेल्स को जो है वासना की नजर से देखते हो, परवर्टेड आदमी हो तुम, कोई भी निकली तुमने सबसे पहले तुम्हारी नजर जो है मतलब गंदी नजर डाल रहे हो। तो तुम कुछ भी कर लो, शुक्र की इलाज कर लो, तुम दुर्गा की, तुम नवरात्रे करा लो, तुम दुर्गा माता का मंदिर बनवा दो, कुछ नहीं होना। उल्टा और तुम्हारे त्रिशूल पिछवाड़े में घुसेड़ा जाएगा, ठीक है। दुर्गा माता, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने जो है जिंदगी में एक मोटा मोटा लॉजिक समझ लो कि क्योंकि तुमने कभी शुक्र को समझा ही नहीं, ठीक है। शुक्र को जब तक समझा नहीं तो क्या कैसे तुम जो है उसको उम्मीद करते हो कि तुम तो रेमेडी तब करो जब तुम्हारे अंदर जो है रेमेडी, रेमेडी देखो, रेमेडी तब करो जब तुम, रेमेडी कब फायदा करेगी? तुम ईमानदार हो उस हर रिश्ते के प्रति। जैसे मान लो मंगल की रेमेडी कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मंगल की रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी छोटे भाई को 10 रुपया दिया नहीं। प्रॉपर्टी जब बट रही थी उसमें भी थोड़ा सा तुमने डंडी मार ली, ज्यादा हिस्सा ले लिया,
तो मंगल छोटा भाई है। तो अब तुमने जब छोटे भाई को जब उसका अंश तुमने मारा हुआ है, तो अब तुम चाहे हनुमान जी की सेवा कर लो, हनुमान जी का मंदिर बनवा दो, उनको चोला चढ़ा दो, उनको कामिया सिंदूर चढ़ा दो, उनको चमेली से नहला दो, उनको जो है तुम गुड़ चना कुछ भी बांट दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारे सिर्फ मन का वहम है, तो वहम का कोई इलाज नहीं है। तो तुम सोच रहे हो कि मंगल, हमारा मंगल ये सब करने से ठीक हो जाए। पंडित जी ने बताया था कि हम लाल आसन पे बैठ के मंगल के सारे नाम लेंगे, तुम्हारा कर्जा, अरे कुछ नहीं, कर्जा निकल जाएगा। क्योंकि तुमने कभी भाई की इज्जत ही नहीं करी, छोटे भाई की। तो जिस रिश्ते से जो ग्रह बंधा, अब जैसे सूर्य, तुम चाह रहे हो गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, और तुम अपने पिता की कोई बात तुम सुनते नहीं हो। तुम चाह रहे हो नौकरी मिल जाओ, तुम्हें नहीं मिल रही है, तो तुमने सबसे पहले सूर्य के लिए माड़ी वाड़ी तो सब क्या बात की बात है। सबसे पहले तो अपने पिता क्या चाहते हैं ये तो सुनो। हम कहते हैं ठीक है, तुम्हारा डिसओपिनियन हो सकता है विचारों का, तो अपनी बात को ठंडे से तरीके से उनको समझाओ। अब लड़ झगड़ रहे हो, अरे तुम बागी एटीट्यूड दिखा रहे हो पिता के प्रति जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, ठीक है, तो तुम्हारा सूर तो तुम ऑटोमेटिकली खराब कर ही रहे हो। तो उससे फिर तुम चाहे माड़ी पहन लो, चाहे कुछ कर लो, कुछ नहीं ठीक होना। एनीवे, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, एक्स्ट्रा लाल कलर का प्लैनेट जो है मंगल है। एडिशनल रेडिश कलर इज मंगल। रेडिश इज सन, एक्स्ट्रा रेडिश खूनी, रेडिश डार्क रेड इज मंगल। ठीक है, तो मंगलवार कहीं कहीं पे उसको ऑरेंज भी कर देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा रेडिश ही मंगल है, क्योंकि मंगल रक्त का भी कारक है। और रक्त मतलब, खैर रक्त में तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखो, तुमने कभी कभी तुम लोगों ने कभी गुजरे हो तो देखो, मूंगा सफेद भी होता है। कई लोगों को सफेद मूंगा भी पहनाया जाता है। खैर हम उस टॉपिक पे अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। मतलब मंगल जो है खून का कारक भी है, हमारी मसल्स का कारक भी है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो मसल कारक मरकरी पढ़ा था, हमने बोला ना 18 प्रवर्तक है, कहीं ना कहीं मसल का कारक किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं, पहले इसको समझो। तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल, तुम में से कई लोग यार मसल तो हमने पढ़ा था कि स्नायु का कारक जो है मरकरी या शनि होता है। होता है, मसल जो है वो हमारे शरीर की प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती हैं, और मसल्स हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं। तो जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो मसल मरकरी का कारक भी हो जाती है। ठीक, स्नायु। और जब मसल्स ही, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं, मसल मास अगर आपका अच्छा है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, तब वो मंगल का काम भी करती हैं। शरीर को सुदृढ़, मांसपेशियों का सुदृढ़ता जो है वो मंगल पर भी डिपेंड। तो यहाँ पे एकदम जो, जैसे कभी कुछ लोग होते हैं बड़े रिजिड तरह से रट लेते हैं कोई चीज, हमने तो, हमारे गुरुजी ने तो, हमने तो उस किताब क्लास में, भैया सब ठीक है, वो तुमने जो क्लासिंग पढ़ा था वो भी ठीक है, हम ये थोड़ा कह रहे कि वो गलत है। ठीक है, लेकिन हर जगह रेफरेंस, अब जैसे मान लो ऋषभ जो है मेरा क्या है, स्टूडेंट है, और अपनी मौसी का क्या है, ये भांजा है, और मेरे चाचा का क्या है, भतीजा है। अब ऋषभ तो वही है ना, तो कहीं ये भतीजा है, कहीं भांजा है, कहीं स्टूडेंट है, कहीं पे कुछ है। तो है, लेकिन ऋषभ तो वही है। तो उसी प्रकार मंगल तो वही है, तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में उसके चीजें बदल जाती हैं। मरकरी वही। तो ये चीज जब तक तुम लोग नहीं सीखोगे, एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। आई होप यू आर। 3 लोगों ने कुछ मैसेज डाल दिया, देखें जरा क्या डाल दिया भाई। 3 न्यू मैसेजेस। ओके, चलो फिर हम आगे चलते हैं। और तो कलर, अच्छा, तो अब मंगल का जैसे डार्क रेड कलर है, तो डार्क रेड कलर मंगलवार को, अगर मान लो मंगल कमजोर है, मंगल की पावर बढ़ानी है, मंगल से कुछ चाहिए, तो अब इसीलिए देखो, फीमेल जो है, मंगल जो है पति का भी कारक है, मंगल जो है मंगल का भी कारक है, सौभाग्य का भी कारक है। तो सिंदूर, नॉर्मली सिंदूर ऑरेंज या रेड कलर का लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? सर में, माथे पे। ठीक है, इसीलिए लगाते हैं कि वो सौभाग्य सूचक है। मंगल के बारे में बड़ा उल्टा सीधा लोग बोलते हैं कि मंगली हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं। मंगल तो अपने नाम से ही मंगल है। ठीक है, हाँ, उसकी पोजीशन चेक करनी चाहिए कुंडली में कि कहीं क्या प्रॉब्लम, को शादी में क्या प्रॉब्लम देगा या नहीं देगा वो सब, लेकिन मंगल मंगल ही करता है। और अष्टम हाउस, हमेशा ध्यान रखो, अष्टम हाउस जो है वो सौभाग्य का होता है। ठीक है, सौभाग्य यानी स्त्री का सौभाग्य क्या है, मांगल का हाउस है, उसके पति का कारक हो। पति के कुंडली में पत्नी उसका सौ, मतलब उसकी, मतलब ये समझ लो कि विधवा और रंडवा होने का हाउस जो है 8th हाउस है, यानी कि किसकी स्त्री कब खत्म होगी और किसका पति कब तक रहेगा, ये भी 8th हाउस बताता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें एकदम एग्जैक्टली माइंड में बैठा लो। तो मंगल एक्स्ट्रा रेड है, एक्स्ट्रा रेड से उसकी रेमेडी, इसीलिए मोतीचूर के लड्डू से, सिंदूर बजरंगबली को चढ़ाने से। ठीक है, सिंदूर चढ़ाते हैं ना, कामिया सिंदूर,
कामिया सिंदूर जानते हो? अरे खैर, कोई भी सिंदूर, बजरंगबली को तुम्हें पता ही है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, ठीक है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि मंगल उसी कलर का है। लड्डू क्यों चढ़ाया जाता है? बेसन का लड्डू वैसे पीला होता है, लेकिन नॉर्मली लड्डू जो बजरंगबली को चढ़ाना चाहिए वो लाल मोतीचूर का चढ़ाए तो भी ज्यादा फायदा होता है, मंगल वाला, ठीक है। लेकिन पीला भी चढ़ा सकते हैं, गुरु का भी कोई ऐसा कोई भेद नहीं है। नॉर्मली लोग लाल पेड़ा भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो समझो, हर चीज को माइंड में दिमाग लगाओ, किसी देवता को कोई चीज क्यों चढ़ती है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। तुमको पता है, जब तुम गणेश जी की आरती पढ़ोगे या गणेश जी, तो गणेश जी की आरती में तुम एक चीज जब पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जम्बू फल उनको जम्बू फल यानी जामुन के फल बहुत पसंद है। गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है ना, जम्बू फल भक्षणम करके एक लाइन आती है, यानी कि गणेश जी को जामुन के फल बहुत पसंद है। तुम में से कोई बता सकता है गणेश जी को जामुन के फल क्यों पसंद है? पुराने स्टूडेंट नहीं, नया लाल तो बता देंगे। नया स्टूडेंट से हम पूछते हैं।